हेलो दोस्तों, हम आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के डिफरेंशियल इक्वेशन सीरीज़ का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक नंबर 1 है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो हम एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस क्या होती है इनको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि किसी पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जिस्टेंस को कैसे चेक करते हैं और यूनिकनेस को कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि एग्जिस्टेंस किस चीज़ को कहते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो एक्चुअली ये सिंपली क्या है कि हम किसी पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना सॉल्व किए हम ये पता करेंगे कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो हम कुछ रूल्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन को बिना सॉल्व किए कि उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो ये एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया। आई होप एग्जिस्टेंस का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ यूनिकनेस का मतलब भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम कंडीशंस पढ़ेंगे। यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या पता करते हैं कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। वो तो हमने इस वाली कंडीशन नंबर 1 से चेक कर लिया था बिना सॉल्व किए। अब हम ये पता कर सकते हैं बिना सॉल्व किए उस डिफरेंशियल इक्वेशन को कि क्या उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हमें मिला है वो यूनिक है कि नहीं है। यूनिक मतलब सिर्फ एक ही सिंगुलर सॉल्यूशन है या नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि वो कंडीशंस क्या क्या हैं जिससे हम ये पता करेंगे कि क्या डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं, और अगर एग्जिस्ट करता है तो वो यूनिक है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस की कंडीशन को देख लेते हैं कि एग्जिस्टेंस की कंडीशन को कैसे हम चेक करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक इक्वेशन ले ली dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के हमारे एक फंक्शन है एक्स और वाई में, जो कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, एक्स प्लस वाई स्क्वायर। यानी कि ये एक्चुअली है क्या, हमारा एक्स और वाई का एक फंक्शन है। तो हम एग्जिस्टेंस कैसे चेक करेंगे। तो हमारी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाएंगे, उसके बाद जो हमारा इधर फंक्शन होगा एक्स वाई का उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब हम चेक करेंगे कि वेदर दिस फंक्शन इज़ कंटिन्यूस और नॉट, यानी कि हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अब लेकिन कंटिन्यूटी जो चेक करते हैं वो किसी पार्टिकुलर इंटरवल में करते हैं, तो वो हमें इंटरवल इस इक्वेशन के साथ गिवन होता है, तो वो उसको हम कहते हैं इनिशियल वैल्यू। यानी इनिशियल वैल्यू हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें गिवन होती है एक फॉर्म क्वेश्चन में। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम दे देते हैं कि y इज़ इक्वल टू वाई की वैल्यू एट एक्स नॉट कितनी है, वाई नॉट। ये हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं इनिशियल वैल्यू। यानी कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है, ये लिखने का मतलब कि एक रीजन है, कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। इस रीजन में, इस रीजन के अराउंड हमें चेक करना है कि ये जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हमारा कंटिन्यूस है कि नहीं है। अब इस फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस है ये हमारा फंक्शन, देन हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन जो ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट्स। यानी एक बार और रिवाइज करते हैं कि कोई सपोज़ करिए
कि हमें एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम कि एक पार्टिकुलर जो हमें इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी होगी उसको राइट डाउन करेंगे। उसके बाद इनिशियल वैल्यू जो हमें दे रखी होगी उसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में बनाएंगे x0, y0। फिर हम चेक करेंगे कि इस रीजन के अराउंड ये वाला जो फंक्शन है f(x, y) ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर ये कंटिन्यूस है, इफ़ यस, देन हम बोलेंगे कि जो सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एग्जिस्ट करता है। अब हम चेक कैसे करेंगे कि ये जो पार्टिकुलर फंक्शन f(x, y) है ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो इसकी कंटिन्यूटी इस रीजन के अराउंड में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल है कि x0, y0 की वैल्यू को हम f(x, y) यानी फंक्शन में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो सब्सटीट्यूटिंग x0, y0 इन f(x, y)। तो अब हम इसकी वैल्यू को अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे x0, y0 तो हमें कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी, कुछ कांस्टेंट वैल्यूज़ मिलेंगी हमें फंक्शन की। तो अगर ये वाली जो वैल्यूज़ हैं हमारी इस फॉर्म में नहीं आती हैं 1/0 और 0/0 यानी कि नॉट डिफाइंड फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, नॉट डिफाइंड। ये हमारी कैसी फॉर्म्स होती हैं 1/0, 0/0, ये सारी की सारी नॉट डिफाइंड फॉर्म होती हैं। तो हम बोलेंगे अगर इस तरीके से कोई वैल्यूज़ आ जाती हैं हमारी तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो हम बोलेंगे ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफाइंड है एंड नॉन कंटिन्यूस है, नॉट डिफाइंड एंड नॉन कंटिन्यूस इन गिवन इंटरवल। लेकिन अगर इनकी कुछ वैल्यू आती है हमारी, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4/3, हमें मतलब कोई डिफाइंड वैल्यू अगर मिल जाती है, क्या मिल जाती है, डिफाइंड वैल्यू मिल जाती है। अगर हमें कोई डिफाइंड वैल्यू मिलती है तो हम बोलेंगे कि ये फंक्शन हमारा जो है कंटिन्यूस है इस पार्टिकुलर रीजन के अराउंड। दिस फंक्शन इज देन f(x, y) इज कंटिन्यूस अराउंड x0, y0। तो ये तो हमें एग्जिस्टेंस का पता चल गया कि भाई एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो एग्जिस्टेंस चेक करने का सिंपल तरीका है कि हमें जो फंक्शन दे रखा होगा उसमें जो इनिशियल वैल्यू है हमारी x0, y0 उसको पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करने के बाद चेक करेंगे कि कहीं वो नॉट डिफाइंड फॉर्म में तो नहीं, यानी 1/0 और 0/0 इस फॉर्म की कोई रिलेशन तो नहीं आ रहा है। अगर इस फॉर्म का रिलेशन आ रहा है तो वो नॉन कंटिन्यूस होगा, और नॉन कंटिन्यूस होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसका सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर हमारा सॉल्यूशन जब हमने x0, y0 को सब्स्टिट्यूट किया और कोई हमें डिफाइंड वैल्यू मिल जाती है, क्या मिल जाती है, डिफाइंड वैल्यू मिल जाती है, तो हम बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूस है अराउंड x0, y0। इसका क्या मतलब हुआ, कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देन देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट्स। तो हमें समझ में आ गया होगा कि किसी पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम सिंपली उसकी इनिशियल वैल्यू के अराउंड जो है हम क्या चेक कर लेंगे, उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। अगर कंटिन्यूस है तो एग्जिस्ट करता है, नहीं है तो नहीं करता है। चलिए, तो ये एग्जिस्टेंस तो हमें समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि यूनिकनेस, यानी हमें ये तो पता चल गया कि उसका सॉल्यूशन हमें एग्जिस्ट करता है, लेकिन अब ये कैसे पता चलेंगे कि वो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा हमको, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिलेंगे। तो उसको चेक करने के लिए नेक्स्ट क्राइटेरिया हम देखते हैं, यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन चेक करेंगे। अब यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन को चेक करने के लिए फिर से हमें जो फंक्शन दे रखा है f(x, y) इसको राइट डाउन कर लेंगे
और हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू y, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालेंगे। अब चूँकि ये ध्यान रखने वाली बात है, हम इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो जितने भी फंक्शन में x के टर्म होंगे वो हम क्या करेंगे कांस्टेंट मान लेंगे, और उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएशन कर लेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये जो इसकी जो वैल्यू आएगी, ये हमारी जो वैल्यू आएगी समथिंग y के टर्म में आएगी या फिर कांस्टेंट के टर्म में आएगी, क्योंकि x को तो हम x के टर्म्स को तो कांस्टेंट मान लिया है, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे कांस्टेंट का तो वो तो ज़ीरो हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू y के फंक्शन आएगा या फिर कांस्टेंट आएगा। तो अब हम इसको चेक करेंगे कि जो हमें गिवन जो हमारा रीजन है x0, y0, जो हमें इनिशियल वैल्यू दे रखी है, उसमें चेक करेंगे कि क्या ये कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर ये हमारा एफ ऑफ वाई यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई, ये हमारा क्या है, अगर कंटिन्यूस है देन हम क्या बोलेंगे कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, देन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, एल्स एक से ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये हमारी कंटिन्यूस नहीं आती है, एल्स डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन, मतलब अगर एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आएंगे कब, जब ये कंटिन्यूस नहीं होगा तब। और अगर कंटिन्यूस हो जाता है या पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू y, तो वो क्या होगा, हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। एल्स डज नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। अब इसकी भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए वही सेम क्राइटेरिया जो हमने ऊपर फॉलो किया था। क्या क्राइटेरिया है, फंक्शन हमारा एफ ऑफ वाई है, यानी कि डेल एफ अपॉन डेल वाई है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन में x0, y0 को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इस तरीके से डेल एफ अपॉन डेल वाई की जो वैल्यू होगी हमारी, उसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे x0, y0, और जो हमारी वैल्यूज़ आएगी अगर वो डिफाइंड वैल्यू है, अगर वो हमारी डिफाइंड वैल्यू यानी कि सम वैल्यू हमें मिलती है 1/2, 2, 3, सम डिफाइंड वैल्यू अगर मिलती है, देन वो हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस। अगर डिफाइंड वैल्यू हमें नहीं मिलती है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस फॉर्म में मिलती है 1/0 और 0/0, इस फॉर्म की कोई वैल्यू मिलती है, तो ये हमारी क्या है, नॉट डिफाइंड वैल्यू है। दिस इज़ नॉट डिफाइंड वैल्यू, तो ये हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट कंटिन्यूस हो जाएगा। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं अभी कि कंटिन्यूस अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y अगर हमारा कंटिन्यूस आता है, देन हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर हमारी इस तरीके की कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो नॉट यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन ना होने का मतलब क्या है कि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो आई होप आपको एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस की क्राइटेरिया और कंडीशंस क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं, तो आपको उससे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या किसी भी पार्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो उसकी यूनिकनेस कैसे चेक करते हैं और एग्जिस्टेंस कैसे चेक करते हैं। तो चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हमारा है dy अपॉन dx इज़ इक्वल टू y प्लस साइन x, और इसकी इनिशियल वैल्यूज़ हमारी गिवन है y0 इज़ इक्वल टू 1, यानी कि इसका मतलब कोऑर्डिनेट अगर बनाएंगे तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 और y की वैल्यू कितनी दे रखी है 1, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स बन चुके हैं। तो हम इसको चेक करेंगे कि इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं एग्जिस्ट करता है विदाउट सॉल्विंग इट। तो सबसे पहले हम इसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। तो जैसे कि हमें पता है एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हमें गिवन फंक्शन है,
क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में रिटन है ये इक्वेशन हमारी, तो इसको लिखेंगे एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, हमारा फंक्शन क्या है, वाई प्लस साइन एक्स। तो हम क्या करेंगे, इसका एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए इसकी कंटिन्यूटी चेक कर देंगे, किस रीजन में, 0, रीजन में 0, 1 में। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं 0, 1 को, सब इस इक्वेशन को नंबर 1 मान लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूटिंग 0, 1 इन इक्वेशन नंबर 1 और फंक्शन नंबर 1, तो हम पुट करेंगे तो इसको एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 और वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, वाई की वैल्यू 1 है प्लस साइन ऑफ 0, एक्स की वैल्यू हमारी 0 है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो चूँकि हमें क्लियरली दिख रहा है हमारी क्या है, डिफाइंड वैल्यू है, एक क्या है, डिफाइंड वैल्यू है। जब ये डिफाइंड वैल्यू आई है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इस रीजन में कंटिन्यूस है। तो देयरफॉर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, जो कि हमारा है क्या, वाई प्लस साइन एक्स इज कंटिन्यूअस इन रीजन किसके अराउंड, 0, 1 के अराउंड, इन रीजन अराउंड 0, 1। अब चूँकि हमारा इक्वेशन कंटिन्यूस आई है इसलिए हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ये इसका हमारा एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट्स। तो इससे समझ में आ गया कि हाँ भाई इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करता है बिना सॉल्व करे, ये तो पता चल गया। अब चलिए अब ये पता करते हैं कि क्या ये जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि यूनिक है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। तो यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन को चेक करने के लिए जो हमें गिवन फंक्शन है वो लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई प्लस साइन एक्स। तो अब हम चेक, हमने पहले पढ़ा था थ्योरी में कि यूनिकनेस चेक करने के लिए जो हमें गिवन फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो इसलिए इसका करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव, डेल एफ अपॉन डेल वाई करेंगे। अब चूँकि हम वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जितने भी एक्स के टर्म होंगे वो तो कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इसलिए इसको सॉल्व करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस चूँकि ये साइन एक्स का टर्म है हमारा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हमारा पार्शियल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, जब पार्शियल डेरिवेटिव का हमें फंक्शन मिल जाता है तो उसमें जो इनिशियल वैल्यू हमें गिवन है 0, 1 उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो डेल एफ अपॉन डेल वाई 0, 1। तो जब इस वाले फंक्शन में 0, 1 पुट करेंगे तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। अब चूँकि यहाँ तो कांस्टेंट वैल्यू आ गई, कभी कभी कुछ वैल्यू आया करेगी, जैसे वाई स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू आएगी, तो जब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें वैल्यू डालनी पड़ा करेगी। तो फिलहाल डेल एफ अपॉन डेल वाई 0, 1 हमने पुट किया तो 1 आया। तो ये भी हमारा क्या है, डिफाइंड वैल्यू है। क्या है, डिफाइंड वैल्यू। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव है डेल एफ अपॉन डेल वाई इज कंटिन्यूअस इन रीजन अराउंड 0, 1। अब चूँकि ये भी हमारा कंटिन्यूस आया है तो हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट्स। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन थी
उसका सॉल्यूशन यूनिक है, एग्जिस्ट करता है। तो आई होप आपको यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे देते हैं ताकि आप उनको सॉल्व कर सकें और ये कॉन्सेप्ट और भी आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमारी इनिशियल वैल्यूज़ हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सेकेंड, dy अपॉन dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 10x। इनिशियल वैल्यू सेम रहेंगी 0, 1। नेक्स्ट है हमारा dy अपॉन dx इज इक्वल टू cot x प्लस 10y। इनिशियल वैल्यू इसकी हमारी रहेंगी y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y। इनिशियल वैल्यू y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। इनिशियल वैल्यू y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपका यूनिकनेस और एग्जिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।